चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के कासरा स्पेशल भाग 2 को और देखते हैं और सीखते हैं बचा हुआ कासरा कैसे बनाना है। क्योंकि भाग 1 के दौरान हमने कासरे का जो शुरुआती हिस्सा था कुछ इस तरह से कैसे बनाना है सीख लिया था। आपने अगर भाग 1 नहीं दिखा है तो ऊपर के आई बॉल में मैंने वीडियो दे दी है, वहां जाकर आप देख लीजिए और बढ़िया से सीख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं भाग 2। दोस्तों, जो रस्सी है इनके बारे में हमने भाग 1 के दौरान ही चर्चा की थी। इसकी लंबाई, इसकी मोटाई फिर भी एक बार रिमाइंडर के तौर पे बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, ये जो दोनों कलर है ब्लैक कलर और ग्रीन कलर, इसके मैंने ब्लैक के 2 पीस लिए, ग्रीन के 2 पीस लिए। सभी पीस 4 mm मोटाई की रेशम की रस्सी है और सभी की लंबाई है 30, 30, 30 और 30 फीट लंबी। तो चलिए इन रस्सी का इस्तेमाल करके किस तरह से करना है देख लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले रस्सियों के चारों टुकड़ों को डबल कर लेना है। डबल करने के बाद जो हिस्सा हमने भाग 1 में बनाया था इस तरह का, इसकी जो भौर कड़ी के अंदर इस तरह से फंसा लेना है। ये अपना सेंटर पॉइंट है। सेंटर पॉइंट से हमने क्या किया, रस्सियों को इस तरह से डबल कर लिया। डबल करने के बाद अब क्या करना है, जैसे हमने शुरुआत में इसको थोड़ी पलटी मार लेते हैं इस तरह से। जैसे हमने यहाँ जो गठान लगाई थी, ये वाली गठान है, सेम ये गठान यहाँ शुरुआत में लगा देनी। तो हम सबसे पहले लगाते हैं ग्रीन कलर से, क्योंकि यहाँ ग्रीन यहाँ भी ग्रीन अच्छा दिखाई देगा। तो चलिए इसको ग्रीन कलर के कोई भी हिस्सा पकड़ते हैं और सेम इस तरह से गठान लगाते हैं। ये गठान कैसे लगानी है ये मैंने भाग 1 के अंदर आपको डिटेल से समझाया हुआ है, इसलिए मैं यहाँ इसको समय बर्बाद नहीं करूँगा। फटाफट ये दोनों गठान में लगाकर आपको नेक्स्ट कार्रवाई क्या करनी वो दिखाता हूँ। तो देख सकते हैं दोनों गठाने बहुत ही बढ़िया तरीके से हमने लगा दिए। अब क्या करना दोस्तों, सेम इसी तरह से और एक गठान लगानी है ग्रीन कलर की रस्सी से और उसके अंदर फंसाने इस तरह से घुंघरू। चाहे तो आप इसके अंदर भी फंसा सकते हो या फिर 1, 2 और तीसरी गठान लगाकर भी फंसा सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। तो मैं यहाँ ग्रीन कलर की रस्सी के अंदर क्या करूँगा, इन चारों घुंघरू को बढ़िया से फंसाता हूँ। तो किस तरह से करना है देख लीजिए। तो यहाँ लेते हैं ग्रीन कलर। अब दोस्तों ग्रीन कलर में क्या करना है, इस तरह से चेक करना है कि सबसे लंबी वाली रस्सी कौन सी है। क्योंकि क्या होगा, अगर एक ही रस्सी बार बार इस्तेमाल में आ जाएगी इस गठन के लिए तो वो छोटी पड़ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, पहले रस्सी को ढूंढ लेते हैं। तो सबसे लंबी रस्सी हमने ढूंढ ली है। अब क्या करना है, इसके अंदर चारों घुंघरू को बढ़िया से डाल देना है इस तरह से। देखिए चारों घुंघरू हमने इस रस्सी के अंदर फंसाया और नजदीक लेकर आ गए। अब क्या करना है दोस्तों, जैसे हमने शुरुआत में ये वाली गठन लगाई थी, ये या फिर ये, इसके अंदर देखिए 3 हिस्से, 1, 2 और 3, तीनों हिस्सों में से बीच वाले हिस्से के ऊपर, क्योंकि बीच वाला हिस्सा चारों तरफ से, तो बीच वाले हिस्से के ऊपर इन चारों घुंघरू को बढ़िया से सेट करना। जब उसको घुमाओगे तो जो घुंघरू है ये बीच के हिस्से के ऊपर आने चाहिए। तो इसको मैं फटाफट बना लेता हूँ। तो देख सकते हैं दोस्तों, हमने घुंघरू को सेट कर दिया है। घुंघरू सेट होने के बाद अब क्या करना है, यहाँ लगाते एक डिजाइनर गठन। कैसे लगाने ध्यान देकर देखिए, थोड़ा जूम कर लेता हूँ। सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, ये जो रस्सी है इनको कलर कॉम्बिनेशन के साथ अलग कर देना है इस तरह से। जैसे एक ग्रीन, एक ब्लैक, फिर से एक ग्रीन और एक ब्लैक। देखिए इस तरह से कलर कॉम्बिनेशन अलग करने के बाद अब क्या करना है, यहाँ से शुरुआत करते हैं ये जोड़ी से। तो इस जोड़ी को क्या करना है, इसके सामने वाली जोड़ी, ये वाली, इसके ऊपर से और उसके सामने वाली जोड़ी के नीचे तरफ से। तो कैसे, देखिए यहाँ से शुरुआत की, इसके सामने वाली जोड़ी ये, इसके ऊपर तरफ से इस तरह से पकड़ लिया और इसके सामने वाली के नीचे तरफ से इसको उठा लिया और इसके नीचे से इस तरह से पकड़ लिया और साइड में डाल देना है। तो ये उंगली मैंने साइड में कर दी, इसके ऊपर डाल दिया। मान लीजिए इसका काम थोड़ी देर के लिए खत्म हो गया, हल्का टर्न कर देंगे इसको। अब बारी पीछे वाली जोड़ी की, ये वाली, इसको क्या करना है, सेम वही सामने वाली जोड़ी के ऊपर तरफ से इस तरह से पकड़ने के बाद यहाँ पकड़ लिया और उसके सामने वाली जोड़ी के नीचे से, तो जोड़ी को ऊपर उठाया और नीचे से ये पकड़ लिया। देखिए इसके ऊपर से और इसके नीचे से, फिर कहाँ अंगुली के ऊपर डाल देना है और साइड कर देना है। फिर से वही, अब ये जोड़ी इसको लेना है उसके सामने वाली के ऊपर से और उसके सामने वाली के नीचे से। मान लीजिए ये वाली इसके आगे वाली थी, इसको इस तरह से फैला दिया और इसके नीचे से यहाँ से लगाना है इस तरह से और पूरे रस्सी को बाहर कर देना है। देखिए दोस्तों, हमने पूरे रस्सी को खींचकर ये रस्सी को बाहर निकाल दिया। इसको रखते हैं थोड़ी देर के लिए साइड में। ये आखिरी वाली, इसको क्या करना है, इसके सामने वाली कौन सी, ये वाला हिस्सा, ये देखिए ये वाला, ये, और इसके सामने ये जो अंदर वाला ये वाला हिस्सा। तो क्या करना है, इसको सामने वाले के ऊपर से और उसके सामने वाले के नीचे से यहाँ से लगाना है और पूरे रस्सी को बाहर कर देना। देखिए इसके ऊपर से ले जा रहे और सामने वाले के नीचे से यहाँ से डाल दिया और पूरे रस्सी को खींचकर बाहर कर देना है। तो देखिए दोस्तों, कुछ इस तरह से गठान लग जाती है। इसको हल्का टाइट कर देंगे तो कुछ इस तरह से इसका आकार होगा। तो मैं इसको पूरा टाइट कर लेता हूँ। टाइट करना आसान है, इस तरह से जोड़ी जोड़ी पकड़नी और धीरे धीरे खिसकाते रहना है। फिर ये जोड़ी पकड़नी और इसको खिसकाते रहना है। इसी तरह से बढ़िया से टाइट करके फिर मैं बताऊंगा आगे क्या करना है। तो देखिए दोस्तों, डिजाइनर गठन बहुत ही बढ़िया तरीके से लग गई है। अब क्या करना है, जैसे हमने शुरुआत में लगाए थे ये ब्लैक कलर,
या फिर ग्रीन कलर, जो भी कलर लगाए थे उसी तरह से हम क्या करेंगे, ये 2 कलर के गठाने यहाँ लगा देंगे। तो देखिए दोस्तों, डिजाइनर गठन के बाद हमने सेम इसी तरह से दोनों गठनों को बढ़िया से लगा दिया है कलर कॉम्बिनेशन के साथ। अब शुरू करते हैं मेन बुनाई। अब कैसे करने देख लीजिए। रस्सी को कुछ इस तरह से पकड़ लेना है, अलग कर देना है, ब्लैक को अलग और ग्रीन को अलग। देखिए दोस्तों, दोनों कलर के रस्सी को हमने अलग कर दिया है। अलग करने के बाद यहाँ से शुरू होती है इसकी यूनिक तरीके की बुनाई। कैसे करनी ध्यान देकर देखिए दोस्तों, जो भी मैं आपको दिखाऊंगा, जो भी सिखाऊंगा, वीडियो को स्किप नहीं करना है। तो क्या करना है, शुरुआत आप कैसे भी शुरुआत कर सकते हो, दोनों तरफ कैसे भी। तो मैं शुरू करता हूँ ब्लैक कलर के तरफ से। क्या करना है, सबसे ऊपर देखिए, चारों को इस तरह से पकड़ लिया, तो इसमें सबसे ऊपर वाली इसको क्या करना है, इसके पीछे से ले जाना है। यहाँ से ले जाने के बाद यहाँ देखिए, ये सीक्वेंस गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, जैसे पकड़ी वैसे रखनी चाहिए। पीछे लेके आ गए, उसके बाद एक उठाना है, इसके अंदर तरफ डाल देना है, डाल दिया। डालने के बाद बीच वाली 2 को छोड़ देना है और सबसे आखिरी के इधर से डाल देना है, इस तरह से नीचे तरफ से। देखिए किस तरह से कॉम्बिनेशन बना है, 1 के नीचे से, 2 के ऊपर से और फिर 1 के नीचे से। इसी तरह से कॉम्बिनेशन आपने बना लेना है और फिर उसी रस्सी को क्या करना है, वापस अपने जगह पे पकड़ लेना है। देखिए यहाँ इस तरह से हो गया। ये यहाँ भी रस्सी को ऊपर नीचे नहीं होने देना है, इस तरह से पकड़ा है, 1 के नीचे से, 2 के ऊपर से और 1 के नीचे से रस्सी फिर से वापस बढ़िया से धीरे धीरे टाइट कर कर पकड़ लेना है। ये हो गया इस तरफ का। फिर से वही दूसरी तरफ ऊपर का हिस्सा पकड़ लेना है, इसके नीचे तरफ से यहाँ से इधर लेके आ जाना है। यहाँ आने के बाद वही ऊपर वाले के नीचे से, 2 के ऊपर से और 1 के नीचे से रस्सी को निकाल देना है बाहर और बढ़िया से टाइट करते हुए पकड़ लेना है। ये मैंने पकड़ लिया यहाँ इस तरह से। सीक्वेंस को पकड़ने में गड़बड़ नहीं करनी दोस्तों, इस तरह से पकड़ लेना बढ़िया से और मजबूती के साथ इसको टाइट भी कर देना है। तो इस तरह से हमने क्या कर दिया, इसको पकड़ लिया और टाइट कर दिया। ठीक है, अब ब्लैक की बारी। नीचे डाल दिया, नीचे से इस तरह से इधर ले लिया। लेने के बाद ये देखिए, 1 के नीचे से, बीच वाले 2 के ऊपर से और फिर नीचे वाले के नीचे से पकड़ लिया। रस्सी को बढ़िया पकड़ लेना है और सीक्वेंस वाइज पकड़ते हुए इसको टाइट करते चलना है। 1-2 स्टेप होने के बाद आपको इसका जो आकार है आपके समझ में आ जाएगा, किस तरह से आकार इसका बनता है। ये अब बारी है किसकी, ग्रीन की। फिर ग्रीन ले लिया, इसके नीचे से, 1 के नीचे से, 2 के ऊपर से, फिर 1 के नीचे से इस तरह से पकड़ लिया और बढ़िया से इस रस्सी को टाइट कर देना है। सिंगल एक करके ऐसे भी टाइट कर सकते हो, इस तरह से आप ऐसे, फिर सीक्वेंस वाइज पकड़ लेना है। देखिए यहाँ भी बढ़िया से टाइट कर दीजिए, शुरुआत से बढ़िया से टाइट करते चलना है, जिससे क्या हो जाएगा, जो सीक्वेंस है, जो भी इसका जो डेकोरेशन बनेगा वो बहुत ही बढ़िया और एक जैसा बनेगा। ये होगा दोस्तों। अब बारी आती है ब्लैक कलर की। ब्लैक को सबसे ऊपर वाले हिस्से को नीचे से ले लिया। लेने के बाद 1 के नीचे से, बीच वाली 2 के ऊपर से और सबसे आखिरी वाली के नीचे से इस तरह से इसे पकड़ लिया और इसको बढ़िया से टाइट कर लेना है। ग्रीन को लेना है आप, ये ले ली, 1 के नीचे से, 2 के ऊपर से और फिर सबसे आखिरी वाली के ऊपर तरफ से लेना है। इस तरह से लेके बढ़िया से इसको टाइट करते हुए चलना है। एक एक करके इस तरह से टाइट करोगे तो बहुत ही बढ़िया सा इसका आकार भी आ जाएगा और ये जो कांसरा बनेगा बड़ा ही मजबूत तरीके से बन जाएगा, कहीं भी ढीला नहीं रहेगा। थोड़ा समय लग जाएगा दोस्तों इसको बनाने के लिए, पर कोई बात नहीं, एक बार आप इसको बना के रख दोगे तो ये सालों साल चलने वाली चीज़ है दोस्तों, क्योंकि रेशम की रस्सी का इस्तेमाल हम यहाँ कर रहे हैं। देख सकते हो दोस्तों, इस तरफ देखिए बहुत ही बढ़िया तरीके से इसकी जो डिज़ाइन है बनती हुई जा रही है। देखिए यहाँ भी जैसे हम आगे बढ़ेंगे उसी तरह से आपको और भी समझ में आ जाएगा। बहुत आसान तरीका दोस्तों, आपके समझ में आ रहा होगा। 1-2 स्टेप और बनाकर दिखाता हूँ, कोई बात नहीं, वीडियो थोड़ी लंबी बन जाएगी, पर आपको समझना और सीखना बहुत ज़रूरी है। अब लेना है ग्रीन कलर। ग्रीन कलर को इस तरह से डाल दिया, 1 के नीचे से, 2 के ऊपर तरफ से और फिर 1 के नीचे से, इस तरह से कॉम्बिनेशन बनाना है और उसको सीक्वेंस वाइज बढ़िया से टाइट करते हुए पकड़ लेना है इस तरह से।
ठीक है दोस्तों। ये फिर वही ब्लैक को लेना है और एक के नीचे, दो के ऊपर और एक के नीचे इस तरह से पकड़ लेना है। बीच बीच में रस्सियों को बढ़िया से इस तरह से टाइट करते हुए चलना, तो क्या होगा, ये जो कासरा है बहुत ही बढ़िया और मजबूत बनती है जाएगा। इसके अंदर ढीलापन रहेगा तो रस्सियाँ जल्दी खराब हो जाती है। ये इस तरह से खींच खींच के उसको बढ़िया से टाइट कर लेना है। ठीक है दोस्तों, देखिए चारों तरफ बढ़िया से इसका टेक्सचर है, इसकी डिज़ाइनें बनती हुई जा रही है। ग्रीन ग्रीन और ब्लैक इस तरह से डिज़ाइन बनेगी दोस्तों। तो ये तरीका आपको समझ में आ गया होगा। एक बार मैं आपको और एक बार समझाता हूँ। जैसे हमने अभी ब्लैक कलर लिया, अब क्या करना है, ग्रीन को लेना है। ग्रीन को ले लिया, एक के नीचे से, ये दो के ऊपर से और फिर एक के नीचे से इस तरह से ले लिया और रस्सी को जमा कर बढ़िया से यहाँ मजबूती से टाइट करते पकड़ लेना है। ये फिर ब्लैक की बारी, ये एक के नीचे से, दो के ऊपर से और फिर एक के नीचे से बढ़िया से टाइट कर देना है। आशा करता हूँ कि आपको ये तरीका समझ में आ गया होगा। बहुत ही यूनिक तरीका है। अगर समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, ये जब आखिरी आएगा तब मैं और एक बार आपको करके दिखाऊंगा। उससे क्या होगा, आपको बढ़िया से समझ में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इसको मैं आखिर तक बना लेता हूँ, उसके बाद देखेंगे क्या करना है। तो देख सकते हैं दोस्तों, लगभग अपने कासरे की बुनाई पूरी हो चुकी है, बस आखिरी हिस्सा बचा हुआ है। यहाँ हमने क्या किया, बुनाई कंप्लीट होने के बाद जैसे शुरुआत में ये गठान लगाई थी उसी तरह से हमने क्या कर दिया, दो गठान लगाकर इसको पैक कर दिया, जिससे क्या होगा, अभी बुनाई खुलेगी नहीं। इसके बाद क्या करना है, इसके अंदर आप देख सकते हो टोटल 8 हिस्से, ये वाले ग्रीन के 4 और ब्लैक के 4। तो हमने क्या किया, एक ग्रीन के हिस्से से यहाँ बांध दिया, एक ब्लैक के हिस्से से यहाँ बांध दिया। अब बचे टोटल 6। तो 6 में से क्या करना है, 3-3 अलग करने हैं और उनको इस तरह से ट्विस्ट करते हुए 2 अलग अलग रोप बनाने हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, हमने यहाँ दोनों रस्सियों को ट्विस्ट कर बना लिया। उसके बाद जैसे शुरुआत में गठान लगाई थी उसी तरह से गठान यहाँ भी लगा दी और सबसे शुरुआत में हमने जैसे ये वाली गठान लगाई थी सेम गठान यहाँ लगा दी। उसके बाद सेम ये गठान यहाँ लगाकर बची हुई रस्सी को काट दिया और थोड़ी रस्सी को इस तरह से खोल दिया, जिससे क्या होगा, इसका जो लुक है बढ़िया से दिखाई दे रहा है। एक बार मैं आपको कासरा दिखाना चाहता हूँ। देखिए, बहुत ही सुंदर और डिजाइनर यूनिक तरीके की बुनाई के साथ ये कासरा बड़ी ही मजबूती के साथ बन गया। दोस्तों, आप भी इसी तरह से कासरा बना सकते हैं। बस एक बात ध्यान रखना है, ये कासरा कभी कभी इस्तेमाल करना है। अगर इसको डेली आप इस्तेमाल करोगे तो ये जल्दी खराब हो जाएगा, इसका जो कलर है वो भी डिस्कलर हो जाएगा, क्योंकि हमने कासरा बनाया किसी खास मकसद के लिए, खास समय के लिए। जैसे कोई त्यौहार होता है, उस समय अगर आप बैल हो या फिर अपने कोई और जानवर हो उनको घुमाना चाहते हो या फिर उनको कहीं गाड़ी बैल के साथ बांधना चाहते हो, उस समय आप इस कासरे का इस्तेमाल कीजिए। बाकी दिन नॉर्मल कासरे का इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ देख सकते हैं, जैसे शुरुआती हमने बनाया था, इसके ऊपर घुंघरू लगाए। घुंघरू लगने के बाद यहाँ बड़ा ही सुंदर, मुलायम और मल्टी कलर का गोंडा यहाँ बनाकर हमने इसके अंदर सेट कर दिया है। दोस्तों, गोंडा कैसे बनाना है इसके ऊपर एक डिटेल से एपिसोड बना हुआ है, इसलिए मैंने उसके ऊपर समय यहाँ बर्बाद नहीं किया। आपने वो एपिसोड देखा है तो बहुत बढ़िया, नहीं देखा है तो ऊपर के आई बॉल में नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर उसकी लिंक दे दी, वहाँ जाकर आप देख लीजिए, सीख लीजिए। और अब सबसे आखिरी में सबसे इंपॉर्टेंट, इसको जानवर के ऊपर किस तरह से बांधना है, क्योंकि दोस्तों ये जो तरीका है एक यूनिक तरीका है। अगर आप नहीं समझ पाए किस तरह से बांधना है तो आपको एक कासरा बांधने का कोई मतलब नहीं होगा। तो चलिए इसको कैसे बांधना है ध्यान देकर देखिए। मान लीजिए ये किसी जानवर के गले वाला पट्टा है या फिर किसी जानवर के नाक में, जो मैंने बताया था पहले आपको रस्सी डाली जाती वो है, इसके अंदर किस तरह से सेट करना है देख लीजिए। तो सबसे पहले क्या करना है, ये जो बड़ा लूप है ये छोटे लूप के इस तरह से डालना है। देखिए, इस तरह से डाल दिया। डालने के बाद बाहर निकाल लेना है, यहाँ से थोड़ा अंदर छोड़ देना है। बाहर निकलने के बाद बड़े लूप का जो सामने वाला हिस्सा है, ये हिस्सा जानवर के ऊपर जो बेल्ट है, रस्सी, इसके अंदर से इस तरह से फंसा लेना है। फंसा लिया दोस्तों। ये फंसाने के बाद देखिए ये फंस गया, ये फंस गया। फिर से वही जहाँ से ये बाहर निकला था, यहाँ से वहीं से इसको वापस कर देना है अंदर तरफ। देखिए ये अंदर तरफ हो गया, ये बाहर चला गया था, इसके साथ घूमते हुए, इसको अटकते हुए ये फिर बाहर आ गया। ठीक है दोस्तों, अब क्या करना है, इसको यहाँ लॉक लगा देना। तो किस तरह से करना है, ये जो कासरा है इसका जो सबसे आखिरी हिस्सा है इसके इस तरह से डाल देना है ऐसे, और पूरे कासरे को बाहर निकाल देना है। इसलिए मैंने ये लूप थोड़ा बड़ा रखा हुआ है, क्योंकि जो कासरा बड़ा होता है तो उसको फास्ट में आप इस तरह से निकाल सकते हो और इसको पीछे इस तरह से खींच देना है। देखिए ये हिस्सा इसके अंदर लॉक हो गया
और जो लॉक हमने पहले यहाँ बनाया था इस तरह का ये भी लॉक यहाँ लग गया। तो ये तरीका है दोस्तों, यूनिक तरीका है इसको लगाने का। तो बस आज के लिए इतना ही। आप लोगों की कमेंट्स थी कि सर सुंदर और डिजाइनर कासरा कैसे बनाना है वो सिखाइए, तो कासरा आज यहाँ पूरा हो जाता है। सबसे पहले इस एपिसोड में मेरे साथ आखिर तक बने रहने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आज के एपिसोड में हमने सीखा बेलों के लिए कासरा कैसे बनाना है। कासरे को आपके लैंग्वेज में क्या कहते हैं कमेंट्स में जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हो तो इस तरह की नई नई रोप टेक्निक सीखने के लिए, देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल कीजिए और नेक्स्ट एपिसोड का इंतजार कीजिए। मिलता दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में किसी नए रोप टेक्निक, नए गठन के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।